गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित एक कहानी है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। इसमें उन्होंने नेताजी के चश्मे के बारे में यानी नेताजी के नाम से ही हमें मालूम चलता है कि यह सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। यह नेताजी का चश्मा एक कैप्टन नाम के चश्मे वाले ने बनाया है। स्वयं प्रकाश द्वारा यह कहानी बहुत ही सरल सहज शब्दों में वर्णित की गई है। इन्होंने तद्भव तत्सम देशज उर्दू फारसी अंग्रेजी आदि शब्दों को इसमें उपलब्ध करवाए हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं उपन्यास और कहानी लिखी है। उसमें से एक कहानी है नेताजी का चश्मा। हलदार साहब अपने कंपनी के काम से 15 दिनों के मौके पर हर बार उस कस्बे से गुजरते थे। उस कस्बे में जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगी हुई थी। वो मूर्ति नगर पालिका के अधिकारियों ने बनवाई थी और उस चौराहे पे लगवाई थी। हालदर साहब अपने कंपनी के काम से जिस कस्बे से गुजरते थे, वह कस्बा बहुत छोटा था। वहाँ कुछ बहुत पक्के मकान थे। वहाँ एक कारखाना था, एक नगर पालिका थी, एक ही बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, आदि ये सब था। जब भी वो वहां से गुजरते थे तो उस मूर्ति को अवश्य देखते थे, क्योंकि नेताजी की मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उनका चश्मा संगमरमर का नहीं था। उनका चश्मा हाथों से बनाया गया था। वो चश्मा कैप्टन चश्मे वाले ने बनाया था। वो जब भी वहां से गुजरते थे, वो चश्मा हम हमेशा बदला हुआ नजर आता था। सबसे पहली बार वो चश्मा चौकोर फ्रेम वाला था। उसके बाद में वो चश्मा गोल तार वाली का हो गया। जब वो देखते थे, वो अपने मन ही मन कौतुक भरी नजरों से हंसते थे और देखते थे कि वाह, ये मूर्ति के भी क्या कहने हैं। मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन बनाने वाले ने उसे चश्मा संगमरमर का नहीं बना पाया, इसलिए वो हम लोग के जैसा पहनते हैं, जैसे वैसा चश्मा बना दिया। लेकिन वो मूर्ति हमारे कस्बे के यानी गांव के एक ड्राइंग मास्टर ने ही बनाई थी और ये चश्मा कैप्टन ने बनाया था। चश्मा इसलिए बदल जाता था क्योंकि चश्मे वाला जो कैप्टन था, वो उसके ग्राहक आने पर बोलते थे कि हमें तो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वही चाहिए। तो वो क्या करता था कि वो चश्मा वहां से नेताजी की मूर्ति से उतार कर उन्हें दे देता था ग्राहक को। बाद में अब कुछ नया फ्रेम वाला लगा देता था। फिर उनको किसी और को ये पसंद आता तो वो फिर चेंज हो जाता था, यानी बदल जाता था। इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहा था। हलदार साहब उस गांव में लगभग 2 वर्ष तक आते जाते रहे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग यानी उनका तबादला उस गांव से 2 साल के बाद हुआ। क्योंकि वो वहां से गुजरते थे और अपने काम के लिए जाते थे, वो हमेशा देखते थे कि ये चश्मा क्यों बदल गया है। एक बार वो उनको बहुत इच्छा हुई जानने की कि ये चश्मा आखिर बदल कैसे जाता है। वो चौराहे पर एक पान की दुकान पर हमेशा रुकते थे और पान खाते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि ये चश्मा आखिर बदल कैसे जाता है। पान वाले ने पहले उन्हें देखा, फिर बाद में बताया कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो बेचारा लूला है, लंगड़ा है, और एक हाथ में लकड़ी लेकर एक हाथ में संदूकची लेकर चश्मे वाली गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपना चश्मा बेचता है। उसकी लारी फेरी भी नहीं है। जब उसे कोई ग्राहक चश्मा जी मांगता है कि हमें नेताजी का जैसा चश्मा चाहिए, तो वो वहीं से उतार कर उन्हें दे देता है और एक नए फ्रेम वाला चश्मा नेताजी की मूर्ति में पहना देता है। इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। एक दिन क्या देखते हैं कि वो चश्मा जब देख रहे थे हलदर साहब कि उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। क्योंकि वो चश्मा किसी ने उतार लिया था। जब उन्हें पान वाले से पूछा तो उनको बताया गया कि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जब कैप्टन था तो वो चश्मा हमेशा बदल जाता करता था। यानी वो चश्मा उनको एक चश्मा पहनाते थे, दूसरा फिर उतार लेते थे, फिर पहनाते थे, फिर उतार लेते थे, यानी ग्राहकों को पसंद आता था। तो इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहा था। लेकिन अचानक एक दिन चश्मा नहीं था, तो उन्होंने पूछ ही लिया पान वाले से कि ये क्या बात है। तो वो बोला कि अब कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा। लेकिन एक दिन फिर वो अपने उसी कस्बे से गुजर रहे थे और जीप वाले को बोला कि अब तुम जीप मत रोकना, हम सीधा चले जाएंगे। लेकिन वो तो मजबूर थे उस मूर्ति को देखने के लिए। उन्होंने क्या देखा अचानक मूर्ति में कि एक सरकंडे से बना हुआ, यानी लकड़ी के जो तीले होते हैं या तिनके होते हैं, जो झाड़ू होती है, या फिर वो तिनके जिनसे
चिड़िया और कौवा लोग घर बनाते हैं वो तिनके से, सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा पहने हुए हैं। तो उन मजबूरन उन्हें पूछना पड़ा कि ये चश्मा कहाँ से आया। फिर पान वाले ने बताया यह तो किसी बच्चे ने बता दिया। फिर उन्हें उस कैप्टन चश्मे वाले की याद आई और उनकी आंखें आंसू से भर गई। तो यह थी नेताजी का चश्मा। इस नेताजी के चश्मा के अंतर्गत कहानीकार स्वयं प्रकाश यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक कैप्टन जो चश्मे वाला था, उसे देश प्रेम की भावना थी उसके अंदर, वो नेताजी की आंखों को ऐसे नहीं रख सकता था, कैसे बिना चश्मे के, इसलिए वो उन्हें चश्मा पहनाता था। इसका उद्देश्य है कहानी का कि हमारे गांव के हर मोहल्ले के, हर कस्बे के, देश के हर बच्चे में अपने देशभक्ति की भावना भरी होनी चाहिए। कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे किसने भी ये चश्मा बनाया हो या कोई भी किसी भी वर्ग का हो, हमें उसका उपहास नहीं करना चाहिए। कहानी का शीर्षक ये है कि ये एकदम मैच करता है नेताजी का चश्मा। जिस प्रकार से ये कहानी बताई गई है, ये संपूर्ण सार्थक और सहज है इसका कहानी का शीर्षक। तो ये थी हमारे नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी।